तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार लमरु त्रियोग सवारी के। तीनों लोकों में सारभूत वीतराग स्वरूप विशेष ज्ञान को मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक नमन करने के उपरांत यह 6 डाला ग्रंथ का प्रारंभ किया। इस 6 डाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी बहुत संक्षेप में चतुर्गति में हमने कहाँ कहाँ और कैसे परिवर्तन किया है, परिभ्रमण किया है, उसकी कथा सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। और ये कहानी चलते चलते हम पहुंच गए थे देवलोक में। भवनत्रिकों के दुखों की चर्चा पिछले कक्षा में हम आपके बीच में कर चुके हैं और आज चर्चा प्रसंग प्राप्त है देवगति में मौजूद वैमानिक देवों के दुखों के संदर्भ में। आपको क्या लगता है क्या दुख होंगे? उन लोगों के दुख बतलाने वाले हैं जो लोग रूप बदल लेते हैं। उन लोगों के दुखों की चर्चा करेंगे जो आकाश में उड़ते हैं। उन लोगों की चर्चा करेंगे जिनके पास में अपार वैभव है। उन लोगों की चर्चा करेंगे जिन्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। उनकी चर्चा कर रहे हैं, दुख बतला रहे हैं जिन्हें भूख प्यास की जरूरत लगती नहीं है, वेदना नहीं है। उन लोगों के दुख बतला रहे हैं जिन्हें शारीरिक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। अब बताओ आप दुख क्या रह गया, अब क्या तकलीफ है उनको? पिछले छंद में जब हमने चर्चा की थी तो बहुत प्रकार से देवगति के जीवों की दुखों की चर्चा करते हुए हमने कहा कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। नीलांजना की बात की थी ना पिछले सेशन में। हमने बतलाया ईर्ष्या की वजह से दुखी हैं। हमने कहा कैसी कैसी परिस्थितियां वहां बन जाती हैं। अलग अलग प्रकार के प्रजा भी तो है वहां, उनको भी दुख है। माने बहुत प्रकार से हमने दुखों की बात कही, लेकिन हमें बहुत महिमा आती है दौलत राम जी की कि ये कुछ अलग प्रकार से दुख का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। मैं प्रारंभ करता हूँ पहली ढाल का अंतिम छंद। आज संपन्न हो जाएगी ये ढाल। क्या कह रहे हैं? सब मिलकर के बोलेंगे। जो विमान वासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तेरे जय कावर धरे यूं परिवर्तन पूरे करे। हो ये क्या कह रहे हैं? ये दौलत राम जी के इन वचनों को पढ़ो, सुनो तो सही। विमानवासी विमानों में रहते हैं। ये कैसे होते हैं विमान? जिन विमानों में ये स्वर्ग के देव रहते हैं वे विमान चलायमान नहीं होते, वे विमान स्थिर होते हैं। हमें ऐसा लगता है ना विमान माने एरोप्लेन जैसा, विमान माने बैठ के जाने के लिए साधन, ऐसा नहीं है। वे विमान स्थिर हैं, उनमें रहते हैं। उन विमानों में रहते हुए वो विमान क्या है? नगर है, पूरा का पूरा स्थान है। बहुत बड़ा नगर है, पूरे देवों की नगरी उसमें बसी हुई है। और सबसे बड़ा आश्चर्य आपको सुनकर के लगेगा कि वे देव लोग अपने विमान को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते मूल शरीर के साथ में। एक उंगली भी अपने विमान से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसी स्थिति है। सारे के सारे देव मूल शरीर में वही रहेंगे। तो बाहर जब निकलते हैं, जब यहां मध्य लोक में आते हैं, जब समव शरण में जाते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं, तो विक्रिया से रूप बना करके जाते हैं। डुप्लीकेट शरीर जाता है, दूसरा शरीर। सौधर्म भी नहीं, सौधर्म हो चाहे ईशान हो चाहे कुबेर हो, कोई भी हो, सब नकली शरीर बनाकर, नया शरीर बना करके वहां जाते हैं। और यही कारण है
आत्मा सब में, आत्मा व्याप्त रहता है। आप जीव बोल रहे हो, मैं आत्मा कह रहा हूं। आत्मा उस डुप्लीकेट शरीर में भी रहता है। मूल शरीर से रहकर लेकर डुप्लीकेट शरीर तक आत्मा के प्रदेश माने आत्मा वो फैला हुआ रहता है। एट ए टाइम सौधर्म इंद्र समविशरण की दृष्टि से बात करें तो 170 समविशरणों में एक साथ रह सकता है। दायद्वीप में एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, सब में रह सकता है सौधर्म इंद्र। लेकिन क्योंकि मूल शरीर नहीं है, ध्यान रखना, मूल शरीर वहां भोगों में रहता है, मूल शरीर वहां विमानों में रहता है, इसलिए वो डुप्लीकेट शरीर होने के कारण मुनिराजों को आहार नहीं दे सकता। समझ में आ रही है बात? आहार दान की पात्रता नहीं है। हमारे यहाँ प्रथमानुयोग में इस तरह के प्रसंग कई आते हैं जिनमें कहा देवों ने जंगल में नगर बसाकर मुनिराजों को आहार दिया, जंगल में नगर बसा दिया, मुनिराजों को आहार दिया। फिर क्या हुआ? चंद्रगुप्त मुनिराज को भद्रबाहु के समय में, चंद्रगुप्त जानते हैं ना, वही चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं हम। उसने दीक्षा ले ली थी, इतिहास में प्रसिद्ध 2300 वर्ष पुरानी घटना है। ये चंद्रगुप्त वही महापुरुष हैं जिनके नाम पर श्रवण बेलगोला में सामने वाली पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पड़ा। ये तो विंध्यगिरी है जहां बाहुबली भगवान है, सामने जहां भरत जी की प्रतिमा और जहां है वो पहाड़ी, उसका नाम चंद्रगिरी है। वो चंद्रगुप्त के नाम पर है। वे चंद्रगुप्त आचार्य भद्रबाहु स्वामी के निर्देशन में ये उनके सामने दीक्षित हुए, वही समाधि भी हुई। फिर क्या हुआ? ये कहीं आहार चर्या के लिए गए, देवों ने नगर बसा दिया, आहार दिया उनको, आहार लेकर के आ गए वे मुनिराज अपना एक मुनिराज संघ में वो अपना कमंडल वहां भूल आए थे, तो वापस लेने के लिए गए। जब वापस लेने के लिए गए तो वहां तो जंगल था, नगर गायब, और जो कमंडल था वो किसी एक शिला पर, किसी एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ मिला। उन्होंने आकर के अपनी पूरी घटना का उल्लेख आचार्य श्री को किया, तो आचार्य देव ने उन्हें प्रायश्चित दिया कि ओह ये अपराध हो गया हमारे से, हमारी गलती क्या है, लेकिन फिर भी हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। देवों ने नगर बसा करके आहार दे दिया। देव क्यों नहीं आहार दान के योग्य हैं? षट आवश्यकों का पालन नहीं करते, संयम अंगीकार नहीं कर सकते। सारे जगत के जीवों को देवों की महिमा आती है, लेकिन अहो आश्चर्य कि वे देव लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। आपसे पूछे भाई साहब कहां जाना है, बताओ? स्वर्ग, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाएंगे, मर करके स्वर्ग जाएंगे। अरे देवों से पूछो वे मर के क्या बनना चाहते हैं? वे मनुष्य बनना चाहते हैं। ये मनुष्यों की कीमत है, हमें मनुष्यों की कीमत नहीं आती है, समझ महिमा समझ में नहीं आती है। हमें क्या मिल गया है, हम कौन सी पोजीशन में खड़े हैं, हमें इस बात की कीमत नहीं मालूम है। अभी देखिए बहुत प्रकार के दुख हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। दौलत राम जी ने तो इस छंद में दुखों का वर्णन करते हुए इतनी गजब की अलग हटके बात कही है। देवगति के दुख, आप कल्पना करो, आपको देवगति के जीवों के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा जाए और दौलत राम जी की ये लाइन नहीं हो तो आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो। 40-40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बोलो आप ये शब्द नहीं लिख सकते थे। आप यही बतलाते, ईर्ष्या होती है, वो दूसरों को देख करके दुखी होते हैं, ऊपर जब वैभव ज्यादा दिखाई देता है जलते हैं, मानसिक दुख है, ये सब दुख बतलाएंगे आप। देवगति के जीव मन मरने के 6 महीने पहले माला मुरझा जाती है, पता लग जाता है मर के कहाँ पहुंचने वाले हैं, यही तो दुख दिखेंगे ना आपको देवगति के। विस्तार से देवगति के दुखों का वर्णन करो, एक वाक्य भी आपका नहीं आएगा ऐसा जो दौलत राम जी ने 2 लाइन में वर्णन करना था वैमानिक देवों का। निहाली साहब 2 लाइन में वर्णन करना था वैमानिक देवों के दुखों का, दूसरी लाइन में तो खत्म ही कर दी, तहते से थावर्तन धरे तो मरने के बाद की बात कह दी, स्थावर हो जाएंगे, परिवर्तन पूरे करे। अब बची एक लाइन में भी जो विमान वासी हूं था, आधी लाइन तो इसी में कर दी।
कि जो विमानवासी हो गए, अब दुख बतलाने के लिए उन्होंने आधी लाइन दी। ये मुश्किल है, बोलो, आधी लाइन में दुख बतला दिए माने, और आधी लाइन में वो मार्मिक बात बतला दी जो मार्मिक बात अच्छा विद्वान नहीं निकाल पाए, बड़े बड़े लोग नहीं निकाल पाए। वो आधी लाइन के अंदर वो मर्म बतला दिया। सारे जनागम का सार आ गया, द्वादशांग का सार आ गया इस लाइन में। चतुर्गति के जीवों के दुख का मूल कारण यदि कोई है तो आधी लाइन में बतला दिया। जो विमानवासी था हो गया हो, विमानवासी हो गया हो, विमानों में जाकर के पैदा हो गया हो, स्वर्ग में जाकर के वैमानिक देव हो गया हो, तो भी क्या कहते हैं, जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ओ सम्यक दर्शन के बिना दुख पा रहा है। सम्यक दर्शन के बिना दुख, आप कल्पना करें सम्यक दर्शन के बिना वाला दुख क्या होता होगा। क्या दुख है, सम्यक दर्शन के बिना दुख है। आप अपने दुख बतलाओ, बच्चे कहना नहीं मानते, क्या करें साहब, व्यवस्थाएं नहीं है, गाड़ी खराब हो गई, अपने दुख बतलाओ। आज साइकिल में हवा नहीं, क्या करें, अपने दुख बतलाओ। मोबाइल टूट गया, ये चला गया, चश्मा टूट गया, आपको क्या, किसके बिना दुख दिखाई देते हैं, कल्पना करो आप। बच्चे नहीं है साहब, बहुत परेशान है हम, वो छोड़ करके चला गया, बहुत परेशान है हम। पत्नी बिन दुख पाए, बच्चों बिन दुख पाए, रोटी बिन दुख पाए, डोसे बिन दुख पाए, लड्डू बिन दुख पाए, चश्मा बिन दुख पाए, घड़ी बिन दुख पाए, मकान बिन दुख पाए, गाड़ी बिन दुख पाए, मोबाइल बिन दुख पाए। आपको कहाँ दुख दिखते हैं, दांतों बिन दुख पाए, दांत निकल गए, क्या करें, आंखों बिन दुख पाए, कितने दुख दिख रहे हैं आपको। जगत में आप हजारों वस्तुओं के अभाव में दुख की कल्पना करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है मैं दुखी हूं, मेरे पास ये नहीं है मैं दुखी हूं, मेरे पास ये नहीं है मैं दुखी हूं। मैं कहता हूं आपके नहीं होने वाली लिस्ट में सम्यक दर्शन नहीं है, ये भी शामिल है क्या। बोलो, ये समझ में आ जाए दुख रहे ही नहीं। ये दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, 200 साल पहले लिखी है लाइनें, ये छेड़ाला की लाइनें पढ़ रहा हूं। समाज में किसी भी जगह पर कहीं भी जाकर के पूछो देवगति के दुख क्या हैं, ये यदि वो लाइन बतलाए तो हम कह सकते हैं इसने छेड़ाला को ढंग से पढ़ा है। पढ़ा तो सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने पढ़ा होगा जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में लाखों लोगों ने यदि पढ़ा हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इस छेड़ाला ग्रंथ को जवानी याद है हजारों लोगों को, तो ये वो ग्रंथ है छेड़ाला। लेकिन लाइन में जो मर्म बतलाया गया है उसकी तरफ कितनों का ध्यान जाता है। सम्यक दर्शन बिन दुख, ये क्या दुख होता है, ये भी कोई दुख है क्या। आज भोजन नहीं मिला, बहुत दुखी हो गए, लेकिन आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये क्या दुख है। वैमानिक देव हैं, क्या कमी है भाई साहब उनको, बोलो, वैमानिक देवों को क्या कमी है। दौलत राम जी बतला रहे हैं सब कुछ है लेकिन आत्मदर्शन नहीं है, सब कुछ है लेकिन अपने स्वभाव का भान नहीं है, तो दुखी है। हाँ, स्वर्ग में भी रहते हुए, स्वर्ग की तो छोड़ो, नरक में रहते हुए भी जिन्हें सम्यक दर्शन है वे सुखी हैं, और देवगति में भी चले जावे और सम्यक दर्शन नहीं है तो दुखी है। इसका मतलब भाई साहब दुख का मूल कारण कुछ और नहीं है, ये परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है। आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो मान्यता है, आपका जो अभिप्राय है, आपकी जो सोच है, आपके हृदय में जो बात बैठी हुई है वो आपको दुखी करती है। आपकी मान्यता, अपने आप की खबर नहीं, क्या जिन्हें अपनी खबर नहीं उन्हें दुखी होने से कौन बचाए, और जिन्हें अपनी खबर है उन्हें दुखी कौन करे। जंगल में चले गए, मुनिराज है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, शालनी खा रही हो, शेर बाघ खा रहा हो, लेकिन अपने स्वरूप की खबर है, अब कौन दुखी करे। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अब इस वाक्य को 4 वाक्य बना दो अलग अलग प्रकार के।
सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। दूसरा वाक्य, सम्यक दर्शन युत सुख पाए। युत बिन कह दिया तो दुखी है, और सम्यक दर्शन के साथ में है तो बोले सुख पाए। कहीं भी चले जाओ, सम्यक दर्शन साथ में है तो सुखी है। अब दूसरे वाक्य, मिथ्या दर्शन बिन सुख पाए और मिथ्या दर्शन युत दुख पाए। समझ में आ रही है बात? आप दुखी क्यों हैं? आपकी दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का असली कारण है कि अपने आप को नहीं समझना। दुख का असली कारण है, देखो ग्रेवेकों में चला गया लेकिन फिर भी पैनिजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र में सुख प्राप्त नहीं किया। ये दौलत राम जी कितने बारीकी से कथन करते हैं। ये जो मैंने लाइन कही है, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये लाइन भी इसी छेड़ाला नामक ग्रंथ की चौथी ढाल की लाइन है। हमने कहां दुख की कल्पना कर रखी है, हमने कहां तकलीफ मान रखी है, हमें कहां संकट दिखाई दे रहे हैं। अरे कहीं संकट नहीं है, रोटियां मिले चाहे ना मिले, आत्मदर्शन जिस व्यक्ति को है वो व्यक्ति सुखी है। पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, रहने के लिए मकान नहीं हो, बाहरी सुख सुविधाएं नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, फैसिलिटी नहीं हो, नौकर चाकर नहीं हो, पत्नी पुत्र परिवार नहीं हो, सब लोग मर जाए, पूरे लोक में प्रलय आ जावे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करता है उसे कौन दुखी करे? दुख काल्पनिक रहा भी नहीं, इधर भ्रम से दुखी है, अपनी मान्यता से दुखी है। ये शरीर दुख का कारण नहीं है। शरीर में फोड़ा हो जाए और कीड़े पड़ जाए, उसमें कीड़े उछलते हो ऐसे, बोलो अपार वेदना होती हो, कैंसर की ऐसी वेदना होती हो कि सारा जगत कहे कि बहुत दुखी है, लेकिन उसके बावजूद भी भेद विज्ञानी व्यक्ति अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करता हुआ दुख का वेदन नहीं करता है। इसका मतलब शरीर के प्रति अपनापन ये दुख का कारण बनता है। और ये शरीर मेरा नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं हो सकते हैं, तो फिर दुख का क्या कारण है? बताओ। क्या गजब बातें हैं भाई साहब। मन रीझता है जो विमान वासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये छेड़ाला ग्रंथ का समापन कर रहे हैं पहली डाल का। ये पहली डाल का समापन करते हुए जो लाइन कही है, लोग इस अंतिम शब्दों को भूल जाते हैं। और तो और जब इस छेड़ाला की पहली ढाल की शुरुआत की थी तब भी उन्होंने बात कही थी, उस लाइन को भी भूल जाते हैं। भूल आपको भरमतवादी। बोलो, स्टार्टिंग में कह दिया दुख का वर्णन कर रहे हैं। सारा जगत ये कहता है चार गति में दुख है, चार गति में दुख है, और दौलत राम जी ये चार गति में दुख नहीं है। चार गति में दुख नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? चारों गतियों में तो दुख ही दुख है, चार गति में दुख नहीं है क्या? नहीं है मास्टर साहब, भूल आपको ये दुख है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। झूठे हैं सारे जगत में। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। प्रयास कर रहा है, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है सुख प्राप्त करने के लिए, मिल क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है सुख? क्योंकि सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। सुख तो भीतर भरा है और दौड़ कहाँ रहा है, तलाश कहाँ रहा है? कस्तूरी तो नाभि में है,
वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है। वो हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, बहुत सुगंध आती है उसमें से, और ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। कहाँ मिलेगी? तेरे भीतर से आ रही है। तेरा सुख कहीं बाहर में नहीं, तेरा सुख तेरे भीतर में है। अपने आप को भूलकर दुखी है, अपने आप को न पहचान करके दुखी है। आपकी परेशानी का कारण आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं, यह आपकी परेशानी का कारण है। अपने स्वरूप को भूल जाना, यहां से स्टार्टिंग की। फिर परिस्थितियों का वर्णन करते रहे, पहली डाल में त्रियंच गति की परिस्थितियों का वर्णन करते रहे, आगे बढ़े नरक गति की परिस्थितियों का वर्णन करते रहे, दुख का मूल कारण का अपने को भूल जाना। फिर आगे बढ़े मनुष्य गति की परिस्थितियों का वर्णन करते रहे, फिर आगे बढ़े भवनत्रिकों की परिस्थितियों का वर्णन कर दिया, और वैमानिक देवों में आकर के फिर कह दिया सुविधाएं बाहर में सब कुछ है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, मैंने अपने आप को नहीं जाना, इसलिए दुखी है। जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं पहचानता हो, जैसे अपने आप का नाम पता नहीं हो, मैं कौन हूं ये पता नहीं हूं, आप उस दुख की कल्पना कर सकते हैं कैसा दुख होगा? आप उस व्यक्ति के दुख की कल्पना करो जो व्यक्ति रोड पर सर पर चोट लगने से याददाश्त भूल गया हो, आप उसके दुख की कल्पना करो। मैं कौन हूं, मैं हूं कौन? क्या फील होता है आपको ऐसा? सब कुछ है आपके पास में, कभी कभी लगता है ऐसा कि यार सब कुछ है लेकिन फिर भी शांति क्यों नहीं है? घर में सब कुछ है, दो दो तीन तीन नौकर हैं, सुविधाएं हैं, दुकानें हैं, घर के मकान हैं, बंगले बना रखे हैं, सब कुछ है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, सब सारी फैसिलिटी है हमारे पास में। धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, आँख नाक कान सब ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल बराबर है। अब तकलीफ क्या है? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बेचैन क्यों रहता हूँ। फिर तकलीफ क्या है? पता नहीं यार, शांति नहीं है फिर भी। क्या क्यों नहीं है शांति? कोई कर लो शांति विधान, बोलो, फिर तो मिल जाएगी ना शांति। उसमें भी आकुलता करता है शांति के लिए, तलाश है कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगी शांति, सुख कैसे मिलेगा, चैन कैसे मिलेगा, बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है, मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है, पता नहीं जी खराब हो रहा है, पता नहीं कुछ मन उचट गया है, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं घबराहट किस बात की है। कि सुन, अपने आप को जाने बिना सुख नहीं मिलेगा तुझे, कहीं नहीं मिलेगा सुख। ये हालत है, ये वैमानिक देवों की ये हालत है। और ये तो असली बात बतला दी है इन्होंने। और थोड़ी सी घुमा फिरा करके यदि हम बातें करें तो फिर तो ऐसी ऐसी बातें निकल करके सामने आएगी कि वो बेचारे पालकी उठाने का समय आता है, तरसते हैं, तड़पते हैं, इतने इतने तर्क देते हैं, सुनो सुनो पालकी हम लाए, दीक्षा कल्याण का प्रसंग है, तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले जीव आज दीक्षा लेने वाले हैं, हम उठाएंगे पालकी, हम लाए हैं तो हम नहीं उठाएंगे। इनका गर्भ कल्याण हमने मनाया, 15 महीने तक नगर में रत्न हमने बरसाए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए ऐरावत आती हम लेकर के आए, पांडुक शिला पर बैठा करके हम ले गए, 1008 कलशों से जन्माभिषेक हमने किया, भोजन की व्यवस्था हमारे माध्यम से हुई, पानी पीने की व्यवस्था हमारे माध्यम से हुई, कपड़े हम लेकर के आते थे, गहने जेवर हम लेकर के आते थे, खेलने के लिए हमारे देव चारों तरफ इनके साथ में रहते थे, सारी व्यवस्थाएं हमारी थी। और आज दीक्षा का प्रसंग आया है और हम ही पालकी लेकर के आए हैं, और ये मनुष्य खड़े हो गए, बोले आप नहीं उठा सकते, हम उठाएंगे। हो गई क्यों भैया, क्यों क्यों ऐसा, आप क्यों उठाएंगे? कि सुनो, आपको नहीं उठाने देंगे हम, वही उठाने का अधिकार, ये संयम का प्रसंग है, क्या ये दीक्षा लेने का प्रसंग है। इस प्रसंग में पालकी उठाएंगे तो हम उठा सकते हैं, क्योंकि हम इनके साथ में दीक्षा ले सकते हैं। यदि तुम इनके साथ में दीक्षा ले सकते हो तो उठाओ, आ जाओ सामने। 3 कदम पीछे हट गया सौदरबिंद्र, क्या करे बेचारा, दीक्षा नहीं ले सकते, संयम नहीं ले सकते। ये कितनी बड़ी कमी है, ये कितना बड़ा माइनस पॉइंट है उस देवगति के जीवों में। तड़पते हैं, तरसते हैं,
ये साधारण से मनुष्यों के सामने हारना पड़ गया। आज संयम के वैभव के सामने ये देवगति का सारा वैभव परास्त हो गया। क्या करें, आंखों से आंसू आ जाते, क्या करें। आंसू की कोई ऐसी बात नहीं है। कितने पीड़ित होंगे अंदर में, कितने बेचैन होंगे, क्या तकलीफ होगी उनकी। मुझे वो प्रसंग ध्यान आता है भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का। भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा था, विपुलाचल पर्वत पर आया, प्रथम देशना गिरना प्रारंभ हुआ, दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ भगवान महावीर स्वामी की। आसपास में पूरे नगर में घोषणा हो गई, चर्चा का वातावरण फैल गया। क्यों हो, भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है, उनकी दिव्य ध्वनि गिर रही है। हजारों लाखों लोग आसपास में जो भी रहते थे उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए अपने घर से निकले, रवाना हुए, निकल गए, वहां पहुंचने लगे समूह शरण की तरफ। एक राजा राज्य करता था। वो राजा जो राज्य करता था उसको भी बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन घेवरचंद जी साहब, प्रसन्नता का कारण क्या था मालूम है आपको? प्रसन्नता का कारण ये था, अरे हजारों लाखों लोग आएंगे, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा अपने वैभव का प्रदर्शन करने का। सब कुछ लेके चल दिया। क्या अपने जो खजाने भरे हैं ना, कब निकालेंगे उनको, कब दिखाएंगे अपना वो इतना वैभव, इतना लवाजमा। हाथी घोड़ों के ऊपर ऐसे रत्नों के वो कंबल और वो उनके ऊपर बिछावने और न मालूम क्या क्या रत्न जड़े हुए हैं, सोने चांदी लगे हुए हैं उनमें। ये कब दिखाने का प्रसंग आएगा? ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप लोग भी सोचते हैं ना, शादी विवाह के प्रसंगों में लॉकर खोल दो, निकाल सारे गेड़े। 10 लक्षण के प्रसंगों में अनंत चतुर्दशी का दिन मंदिर में कितने लोग आएंगे, अरे सबके बीच में बन ठन करके जाएंगे, महंगे रे महंगे सारे जेवर सेट ये वो सब लॉकर खोल करके। आज तो धूप दशमी का दिन है, दशमी का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, ओ गजब साहब, संयम का दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। ऐसा ही भाव उसके मन में आया। अच्छा था क्या ये भाव? हैप्पी अच्छा था क्या? अच्छा नहीं था ना। लेकिन उसने तो अपने मान का प्रदर्शन किया, निकाला सारा लवाजमे के साथ में जाने लगा। सुनो, कुछ ही कदम चला होगा, हाथियों पर बैठ करके अपने सारे वैभव के साथ में सौदर में इंद्र को राजा के उन परिणामों को देखने में, भांपने में देर नहीं लगी। सौदर में इंद्र ने भांप लिया, दिव्य ध्वनि सुनने जा रहा है, भगवान के पास में जा रहा है, समूह शरण में जा रहा है। ये प्रदर्शन करके इसके अभिमान को चूर चूर करना चाहिए। सौदर में इंद्र ने जहां से उसके रास्ते से सवारी निकल रही थी, उसके बगल में सौदर में इंद्र अपने देवगति के वैभव के साथ, चतुरंगिनी सेना के साथ, ऐरावत हाथी को साथ में लेकर के बगल में से निकलने लगा। अब क्या होगा? सौदर में इंद्र के वैभव के सामने क्या है इसका वैभव? जिसका घमंड कर रहा था ना कि सारे नगर वाले देखेंगे मेरे को, ये सब चूर चूर हो गया, बेचारा पानी पानी हो गया। ये है हालत भाई साहब। आप जिस संयोग के आधार पर, जिस सुंदरता के आधार पर, जिन बाहरी परिस्थितियों के आधार पर घमंड किए बैठे हो, सुनो कुछ दम नहीं है इसमें। शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं, कुछ दम नहीं है। बेचारा पानी पानी हो गया, चेहरा मुरझा गया, पहुंच गया समूह शरण में। घटना खत्म नहीं हुई, अभी तो समूह शरण में पहुंचा है। समूह शरण में पहुंचने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी उसने, भगवान का उपदेश सुना, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को अपने हृदय में उतारा। भाव बदले, हृदय परिवर्तित हुआ, मान्यता बदल गई, अभिप्राय बदल गया, अंदर से परिणाम भीग गए। और उसने सौधर्मेंद्र को ललकारा कि हे सौधर्मेंद्र, कहां है तू? तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। लेकिन आज मैं तुझे यहां खड़ा होकर वापस ललकारता हूं। मैं भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं। तेरी हिम्मत हो तो परास्त करके बता। क्या हुआ होगा? सौधर्मेंद्र दौड़ता दौड़ता चला आया, चरणों में पड़ गया। बोलो, ये वही सौधर्मेंद्र जिसने भी अभिमान चूर चूर किया था, दीक्षा लेने जा रहा है, ये संयम अंगीकार करने जा रहा है।
ये संत होने जा रहा है, ये दिगंबर मुनि होने जा रहे हैं, हम कहाँ इनके सामने। चरणों में पड़ गया, अपना मुकुट उतार करके उनके चरणों में धर दिया। आप देखिए, ये है संयम की कीमत, ये है मनुष्य जन्म, ये है मनुष्य जीवन। ये देवगति के जीव, ये वैमानिक देव, ये तरसते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए, तड़पते, ये तिल मिलाते। कोई व्यक्ति सारी व्यवस्थाएं आपने की हो और लास्ट मोमेंट पर आपको ये कह दे कि तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हारी क्या हालत होगी। उस परिस्थिति को फील करने की कोशिश तो करो आप। सारी व्यवस्थाएं आपके पास में है, सब कुछ आपने किया, और लास्ट मोमेंट पर जब तिलक लगाने का काम था, बोले नहीं नहीं इनको हटाओ, दूर हटाओ इनको। ये सब कुछ तो मैं ही करता रहा हूं आज तक। जन्म से लेकर के 83 लाख पूर्व तक सारी व्यवस्थाएं हमने की ऋषभ देव के लिए। सारी व्यवस्थाएं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। और आज जब प्रसंग आया पालकी उठाने का, मना कर दिया गया, हमारे को बेइज्जत कर दिया, हमारे को शर्मसार हो गए हम, हमारी कोई कीमत नहीं है। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। आपको पता है आप कहाँ आ गए हैं, आपको पता है आपको आपकी कीमत, आपको पता है आप क्या बन सकते हैं, आपको पता है आपका नाम उस जगह पर आ सकता है जिस जगह पर अरहंत और सिद्धों का नाम आता है। आपका नाम उस जगह पर आ सकता है, इस जन्म में, इस जीवन में, इसी जीवन में। गुणस्थान चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा सातवां हो सकता है। अरहंत और सिद्धों की बराबरी में आपका नाम हो और 3 लोक के जीव आपको वंदन करें, वो पोजीशन आपकी हो सकती है। विमान वासी हूं थाए, क्या दम है। विमानों में चला गया तो सम्यक दर्शन बिन लो, कुछ नहीं है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, क्या संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। रत्नों में सुख नहीं भरा है जिन्हें देखने से सुख मिलेगा, सुख अंदर भरा हुआ है। इनमें सुख नहीं है, इस सामग्री में सुख नहीं है, इस संपदा में सुख नहीं है। ढेर लगे हुए हैं सामग्री और संपदा के। रत्नों के पल्ले में झुलाओ, बोलो सोने से तोल दो उन्हें, कितने सुखी हो जाएंगे। मन ही मन खुश हो रहा है, लेकिन एक झटका लगता है सब जाता रहता है। ये सम्यक दर्शन, ये क्या चीज है? ये आत्म दर्शन है, ये अपने स्वरूप की पहचान है, ये अपने आप की श्रद्धा है। ये देव शास्त्र गुरु का अनुसरण करते हुए अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने की बात है। ये मूल चीज है भाई साहब, ये माल है। आप जिन संयोगों से दुखी होना चाहते हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए वो आपके बस में नहीं है। उस जाति का कर्म का उदय होगा तो संयोग मिलेगा, अपने हाथ में क्या है। उस जाति का कर्म का उदय चाहिए ना। आपको यदि ये चाहिए कि मुझे ये वाला फोन चाहिए, अब उस जाति का कर्म का उदय होगा तो वो चीज मिलेगी आपको। ये गाड़ी चाहिए, आपको जयपुर की इस कॉलोनी में अच्छा बंगला चाहिए, अब उस जाति का कर्म का उदय ना हो तो आपको वो नहीं मिल सकता है। इसका मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सुनो, सम्यक दर्शन आपके कंट्रोल में है। क्या सम्यक दर्शन में स्वाधीनता है, संयोगों को इकट्ठा करने में पराधीनता है, परतंत्रता है। उस परतंत्रता में सुख नहीं है। स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद, कैसे कैसे आनंद और कैसे सुख की चर्चा करते हैं। ये ज्ञानी जीवों की बात है भाई साहब। और फिर क्या हुआ? और जो असली बात जो है, सम्यक दर्शन नहीं था तो वहां से मरा और तहते जय थावर तन धरे। क्या करें? तहते जय थावर तन धरे, ये स्थावर हो जाता है, एक इंद्रिय हो जाता है, सब कुछ छीन लिया जाता है। वहां से मर करके एक इंद्रिय हो गया, एक इंद्रिय पृथ्वी का एक हो गया, जल का एक हो गया, वनस्पति का एक हो गया। वहां से मर करके हजारों वर्षों तक हमारे को खड़े रहना पड़ेगा यहाँ। उस कुतिया के पेट में जाकर के जन्म लूंगा। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं है, भोजन पानी का कुछ ठिकाना नहीं है। ये सारा का सारा वैभव ये सब छूटता हुआ नजर आ रहा है। इसका नाम है मौत। मौत, मौत क्या चीज है? मौत में क्या होता है? आपका जवान बेटा मर जाए कितनी तकलीफ होती है। एक बेटा मरा है और हमने कहा नहीं, बेटे के साथ साथ अपनी पत्नी भी मर गई। अब बोलो, अब कितनी तकलीफ होती है? नहीं, उसके साथ में तुम्हारे और जो बच्चे, परिवार, माता पिता सब थे ना, वो भी सब मर गए।
अब बोलो, आप अकेले रह गए। हाईवे पर जा रहे थे पूरे परिवार के साथ में, आप अकेले बच गए, बाकी सब मर गए। आपके हस्बैंड मर गए, आपका बच्चा मर गया, आपके माता पिता मर गए, आपके भाई मर गए और आप अकेले बच गए। अब बोलो कितनी तकलीफ होती है। कोई बात तो नहीं, घर में आकर के रोएंगे, बैठेंगे, नहीं तुम्हारा घर भी खत्म हो गया। अब बोलो अब कितनी तकलीफ है। सर छिपाने के लिए जगह भी नहीं बची। मौत उसका नाम है, एक एक चीज के चले जाने पे तुम दुखी हो रहे हो। मौत उसका नाम है जब सारी चीजें एक साथ चली जाती है। उन वैमानिक देवों की कल्पना करो, जीवन भर सागरों की आयु जिन्होंने जिन अनुकूलताओं में बिताई हो, जिन अनुकूल संयोगों के साथ में बिताई हो, आज वे सारे के सारे संयोग एक झटके से विदा हो रहे हैं और जन्म दिख रहा है वहां जाकर के वनस्पति का, एक पेड़ में जाकर के, एक फल में जाकर के पैदा हो रहा है, आम के फल में जाकर के पैदा हो गया। अब ये क्या हालत दिखाई दे रही है। एक पत्ते में जाकर के पैदा हो गया, एक घास के तिनके में जाकर के पैदा हो गया। अब उसका तकलीफ की वेदना सोच सोच करके ऐसा लगता है वो क्या स्थिति होती होगी। चले देवगति में अरे स्वर्ग मजा आएगा, स्वर्ग में तो आनंद आएगा। वो पीछे कही थी हमने बात, विमानों को खींचने वाली जो बातें हैं वो भवनत्रिकों की बात है, वो ज्योतिष देव है, वो ज्योतिषवासी देव है। यहाँ तो सौदर में स्वर्ग की बात कर रहे हैं, ईशान स्वर्ग की बात कर रहे हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग के देव मरकर बहुभाग, परसेंटेज नहीं लगता, बहुभाग मर करके एक इंद्रिय में चला जाता है। ऊपर के एक इंद्रिय नहीं होते क्या? हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष सब मर करके एक इंद्रियों में चले जाते हैं। ये सब मिथ्यात्व का दुख है। 16 स्वर्गों में चले जाए ऊपर, ग्रेवेकों में चला जावे, 16 स्वर्ग से भी ऊपर है, एवेंद्र होते हैं तो भी अपार वेदना है। सौदर इंद्र महाराज वो सम्यक दृष्टि है इसलिए सुखी है, संयोगों से सुखी नहीं है। लेकिन उसकी भी हालत कैसी होती है जरा यदि इसके बारे में सोचो। उसकी इंद्राणी शची मर करके मनुष्य जन्म धारण कर रही है, मनुष्य बन करके थोड़े वर्षों बाद में दीक्षा ले रही है, दीक्षा लेकर के मोक्ष जा रही है और सौदर इंद्र महाराज उनके चरणों में आकर के मुकुट धर रहे हैं, उनके उत्सव और व्यवस्था में लगे। एक नहीं दूसरी फिर आ जाएगी, वो तो मर गई थी वहां से, दूसरी फिर आ गई, फिर वही तीसरी फिर आ गई, चौथी फिर आ गई, पांचवी फिर आ गई, बढ़ते 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 एक बदल गई, दो बदल गई, तीन बदल गई। और महाराज 5-5 पल्ले तक उनके साथ में रहते हैं, फिर वो मर करके मनुष्य बन जाती है, वो मोक्ष चली जाती है और ये बैठे हैं ऊपर के ऊपर ही। आयु पहले दूसरे स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में सौदर में की सबसे ज्यादा है, इंद्र की, सौदर में इंद्र की 2 सागर की आयु है उसकी। कुछ घातायुष के जीवों की अपेक्षा से अधिक 2 सागर कही गई है, 2 सागर से कुछ अधिक भी हो जाती है। 12वें स्वर्ग तक के जीव घातायुष को होते हैं। अभी वो सब चर्चा नहीं है अपनी यहाँ कर्णानुयोग की चर्चा इतना विस्तार से करने की, लेकिन 2 सागर की आयु, इसका मतलब उससे कम आयु वाले जीव हैं सर्वत्र जो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे सामने जिन्होंने जन्म लिया था और बाद में भी जन्म लेने वाले हमसे पहले मरते हुए नजर आ रहे हैं। सोचो, हमसे पहले मर रहे हैं, आज ये मर गए, आज ये मर गए, आज ये मर गए। ये क्या हालत है। ये चले गए, ये चले गए, इनको तड़पते हुए देख रहे हैं, इनके अंत के 6 महीने का काल आ गया, इनको तड़पता हुआ देख रहे हैं, इनके अंत के 6 महीने का काल आ गया, इनको तड़पता हुआ देख रहे हैं। कैसा है? आपके माथे पर झूठ रेंगती है दूसरे व्यक्तियों को खाट पकड़ते हुए देख करके। आज इन्होंने बिस्तर पकड़ ली, ओहो आज उन्होंने बिस्तर पकड़ ली, अरे इनके भी देखो वृद्धावस्था में क्या हालत हो रही है, आज देखो इनकी वृद्धावस्था में क्या हालत हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हालत होने वाली है थोड़े दिन में? कहते चे था वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। कौन से परिवर्तन पूरे करा रहे हैं? ये वो परिवर्तन पूरे करा रहे हैं कि एक इंद्रिय में तुमने क्या क्या किया था, निगोद अवस्था में तुमने कैसे काल बिताया था,
2 इंद्रिय में तुम्हारी क्या दशा हुई थी, फिर 3 इंद्रिय हो गया था, फिर 4 इंद्रिय हो गया था, फिर त्रियंच गति में तूने किस किस प्रकार के दुख बताए थे, वो सब यूं परिवर्तन पूरे करे। इन शब्दों के माध्यम से दौलत राम जी कहना चाह रहे हैं, अपने दिमाग में उस परिवर्तन की पूरी चर्चा को घुमाओ वापस। जो पिछले 5-6 प्रवचनों में हमने चर्चा की है, उस पूरी चर्चा को वापस रिपीट करो, वापस घुमाओ अपने दिलो दिमाग में। बद बंधन, ओहो, छेदन भेदन, ओहो, भूख प्यास, भार वहन, हिम आतप त्रास, ओ क्या तकलीफें। नरक में चला गया, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे, फिर सिंधु नीरते, और 3 लोक को नाज झुकाए, सेमर तरु दल जुतासी। ये वेदनाएं किसकी बात कर रहे हैं? आप कभी देवगति में नहीं गए? हमने कभी ये दुख भोगे नहीं है, याद नहीं, स्मरण में नहीं, भूल गया। ये यहाँ बैठे बैठे सोचता है, दूर के ढोल, अरे यार कितना आनंद है देवगति के जीव, देखो विमानों में घूम रहे हैं, देखो देवांगनाओं के साथ में, देखो मजा आ रहा है इनका। अरे क्या मजा आ रहा है, उनके वही जानते हैं। दूर से देख देख करके प्रसन्न हो रहा है, उनके वही जानते हैं उनकी हालत कैसी है। कभी कभी तो हम यहाँ तक कहते हैं, ये जब देवगति के जीवों को देखता है और ऐसे देवों की महिमा आती है, देवगति वालों की महिमा आती है, ऐसा भी कहता हूं भैया कभी मैं, इसको देवी देवताओं की महिमा आती है तो लगता है ना, अरे हाँ ये तो देव है, महान है, तो सब ये सब देवी देवता ये कितने महान है, रिद्धि वाले हैं, इनको अर्घ चढ़ाओ, इनको पूजो, इनको माथा टेको। पागल हो गया, पागल हो गया। पूरा प्रथमानुयोग भरे ऐसी कहानियों से, ऐसी कहानियों से, ऐसे प्रसंगों से प्रथमानुयोग भरे हैं सुबोध जी, जिन कहानियों में, जिन प्रसंगों में ये लिखा है कि एक मनुष्य गति के जीव ने एक नियम का पालन किया, कौवे के मांस को छोड़ा और स्वर्ग से देव उतर करके आ गए। अरे धन्य है ये महापुरुष, जय जयकार करने के लिए बोलो। एक जीव ने अपने जीवन में, सुदर्शन सेठ ने शील का पालन किया, शील से विचलित नहीं हुए और सूली सिंहासन हो गई और स्वर्ग से देव आ गए जय जयकार करने के लिए। वो यमपाल चांडाल चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा किसी की, इस नियम का पालन किया उसने और बांध करके उसे समुद्र में फेंकवा दिया गया और देवगति के जीव आ गए ऊपर से और सिंहासन पर बैठा करके बाहर ले आए और जय जयकार करते हुए। देवों ने जय जयकार की, देवों ने पुष्प वृष्टि की, देव लोग आ जाते हैं। अग्नि का जल कर दिया, सीता की अग्नि परीक्षा के समय पर देवों ने जल कर दिया। 1000 प्रसंग मैं आपको सुना सकता हूं जिसमें देवगति के जीव ऊपर से आ गए, पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। कौन महान है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके यहां, आपके चित्त में, आपके चारों तरफ जय जयकार जिसकी की जाती है वो महान होता है या जय जयकार करने वाले महान होते हैं? महान तो वही होता है जिसकी जय जयकार होती है। जिसकी जय जयकार वो कौन महान है, कौन बड़ा कौन है, जय जयकार जिसकी- वैल्यूएबल कौन है, वैल्यू किसकी ज्यादा है? जय जयकार होती जिसकी जय जयकार जिसकी क्या बेटा, जिसकी जय जयकार हो रही है वही बड़ा है ना। अब देखो, जिसकी जय जयकार हो रही है ना, वो जय जयकार करने वाले के चरणों में पड़ा है। अरे मूर्ख, तुझे पता है कि क्या देख, मुझे देख देख करके मुझे ऐसा लगता है तेरी जय जयकार हो सकती है, तेरी पूजा करने के लिए स्वर्ग से देव उतर करके आवे, तेरी पूजा करने के लिए भवनवासी देव, ये व्यंतरवासी देव ये तेरे चरणों में आकर के पड़े। तू इतना महिमावान है और तू इतना मूर्ख हो गया है कि तुझे अपनी कीमत नहीं आ रही है और तू उनकी पूजा कर रहा है, तू उनको अर्घ चढ़ा रहा है, तू उनके मस्तक उनके माथे में टेक रहा है, उनके चरणों में। ये क्या हो गया है तुझे? मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ले आई, तुझे अपनी ही महिमा। क्या बताएं, अपनी महिमा नहीं आ रही है तुझे। देखो ये क्या कह रहे हैं, खत्म करें, पूरा करें, यूं परिवर्तन पूरे करें, पूरे हो गए परिवर्तन। कहीं चले जाओ, सब जगह जा करके देख लिया,
त्रियंच में जाकर के देख लिया, नरक में जाकर के देख लिया, अमेरिका का कुत्ता बन करके देख लिया, गाड़ियों में घूम घूम करके देख लिया। बोलो कहाँ नहीं रहे। मनुष्य जन्म लिया तो महलों में चले गए, देवगति में गए, भवन त्रिकों में जाकर के देख लिया, ज्योतिष देवों में देख लिया, सूर्य चंद्र के विमानों में जा जा करके देख लिया, वैमानिक देवों में जा जा करके देख लिया। शांति मिली क्या आपको कहीं? चैन मिला क्या आपको कहीं? कहीं नहीं मिला। तो अब क्या करें? अब कहाँ जाना बाकी रह गया बताओ? इस तीन लोक में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना बाकी रह गया है? अब ऐसा कौन सा क्षेत्र रह गया है जिस जगह पर आपको लगता हो कि यहाँ तो चलो, यहाँ सुख मिलेगा? बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में सहारा ढूंढने का प्रयास मत करो। बाहर में कहीं चैन नहीं है, बाहर में कहीं सुख नहीं है। सुख आपके अंदर में है, सुख आपके भीतर में है। जो वैमानिक देव जैसे भी जब सम्यक दर्शन के बिना दुखी हो सकते हैं, और हमें ये सम्यक दर्शन के बिना वाला दुख समझ में नहीं आता है, तो अपनी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, ऐसा विचार कर इस जिनवाणी का अवलंबन लो। इसी तरह की संत क्या कह रहे हैं, इन दिगंबर संतों ने क्या बातें कही हैं, ये क्या बातें हैं, इन बातों में तो मेरा ही हित भाषित होता है। इसलिए दृष्टि बाहर से हटाओ और दृष्टि को अपने स्वभाव में ले जाओ। जिसने देखा अपने आत्मा को उसने देखा लोकालोक को, और जिसने अपने आप को नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। अंदर में सुख मिलेगा, अंदर में आनंद मिलेगा। हम सभी अपने अंदर में मौजूद उस आनंद का अनुभव करते हुए अल्पकाल में इन चतुर्गति के समस्त दुखों से मुक्त होकर परम सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूं।